अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं यही बात बोलूँगा आप सबसे कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ देख के कि हमारे थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज पहली बार शादरा शरीफ में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे नौजवानों ने, ये पहली बार हुई है जब से मैं संभाल में आया हूँ। तो मैंने आज दिन तक ऐसा नहीं देखा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन नौजवानों को जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अच्छी तरीके से अपनी बात को ऊपर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। और उसमें जो पॉइंट्स रखे गए बहुत अच्छे रेलिवेंट पॉइंट रखे गए, और बिल्कुल ये पॉइंट जो है ना कि इन्होंने अपने ज़ुबानी रखे हैं, बल्कि ये चीज़ें जो हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हमें मजबूर होकर हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी। और ख़ास करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज़ पे रखी गई थी कि जो बैकडोर एंट्री हुई है वक्फ़ बोर्ड के अंदर विदाउट एनी किसी नोटिफिकेशन के, ना कोई रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस इन्होंने सामने लाया, ना कुछ। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें क्या है क्या नहीं, किन लोगों का हाथ है इसमें और किस तरीके से ये किया गया है। ऊपर से इलेक्शन भी चल रहा था और इलेक्शन के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, उसमें कोई भी किसी किस्म की रिक्रूटमेंट जो है वो इसमें नोटिफिकेशन वगैरह जो है जारी नहीं की जाती। अल्लाह बेहतर जानता है कि इन लोगों ने किस तरीके से इस चीज़ को किया है और किस तरीके से ये मुलाजमीन जो हैं ये दरगाह पे लगाए गए हैं। और ऊपर से ये बात भी सुनने को मिलती है कि पहले महीने 25,000 तनख्वाह होती है और 4-5 महीने के बाद वही तनख्वाह बढ़ा के कहीं 64,313 रुपये ऐसा कुछ है, समथिंग इतनी की जाती है। लगाओ अंदाज़ा यार कि ये सब क्या हो रहा है। ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। गरीबों का हक ये लोग छीन रहे हैं। जो एक गरीब माँ बाप का बेटा जो मक्खन घी और दूध बेच के पढ़ाई करता है और दूर दराज के इलाके से फार फ्लंग एरिया से सुबह 6 बजे मीन्स के नमाज के साथ साथ नमाज पढ़ते साथ ही निकलता है और 8 बजे 8:30 बजे वो अपने स्कूल पहुंचता है, उसके कपड़ों का क्या हाल हुआ होता है आप बेहतर जानते हैं। आप सब लोग खास करके राजौरी पूंछ वाले कि जब सावन का महीना होता है घास कितना बड़ा होता है, तो उसमें हमारे कपड़ों का क्या हाल, हमारी यूनिफॉर्म का क्या हाल हो जाता है। उसी कपड़े भीगे भीगे कपड़ों में हमें क्या करना पड़ता है, आके प्रेयर अटेंड करनी पड़ती है। कई बार हम प्रेयर में भी पहुंच नहीं पाते, क्लास में बैठते हैं, फिर क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी होती है जब हमारे कपड़े गीले होते हैं और दूसरों के सूखे हुए होते हैं। उनके अच्छी तरीके से टाई एक क्लास तरीके से उनके प्रेस किए हुए यूनिफॉर्म होती है और हमारे कपड़ों की क्या हाल होती है वो अल्लाह जानता है। इस कंडीशन से इस इन मुसीबतों का सामना करके एक गरीब माँ बाप का बच्चा पढ़ के जब आगे निकलता है तो उसका हक दूसरा छीनता है, तो वो उसके लिए कितनी एक दुख की बात होती है। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ ख़ास करके अपने शादरा शरीफ बंगाई के नौजवानों को सैल्यूट पेश करता हूँ यार, जो आपने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें अपनी बात को ऊपर तक लाया आपने। आप मुबारक के मुस्तहिक हैं, खुदा जानता है बहुत दिल खुश हुआ है। ऐसे नौजवान जब होंगे ना तो मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ कि कोई भी कितना बड़ा पॉलिटिकल आदमी क्यों ना हो, जिसकी सेंटर तक क्यों ना बनती हो, भाई वो कुछ नहीं कर सकता। पब्लिक के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, पब्लिक के आगे हर बंदा ज़ीरो है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो आप बेहतर जानते हैं कि जैसे पंजाब में बिल लाए गए थे, 2-3 बिल लाए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को वापस लेने पड़े। वही बात है यार, यहाँ पर भी कोई बड़ा काम नहीं है यार, घरों से बाहर निकलें, सभी लोग घरों से बाहर निकलें। अगर घरों से बाहर नहीं निकल सकते कम से कम वीडियो को शेयर तो कर सकते हो। और जो भी न्यूज़ पे इन्होंने न्यूज़पेपर छापी और उस पर तीसरे पेज पे इन्होंने वक्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग वो पूरा छापा हुआ था, कम से कम उसको शेयर तो कर सकते हो अपने पेज पे। इतना काम भी आप घर बैठे नहीं कर सकते मेरे भाई, आप क्या करोगे फिर आने वाले वक्त में। फिर तो आपको आपके घर के अंदर से जो भी कोई चीज़ होगी वो भी उठा के ये ले जाएंगे भाई। आज तो सिर्फ हमारी हक जो है, हमारा हकूक़ पे इन्होंने डाका डाला है, कल को ये कोई और काम करेंगे तब आप क्या करोगे।
आज बोलोगे, आज से इनकी लगाम देनी है ऐसे लोगों को, और कल को हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होगा। वही आगे आएगा जो कम्पीट करेगा, जो कंपटीशन में हिस्सा लेगा, मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, और जो उस चीज़ के कैपेबल होगा वो आगे निकल के अपनी नौकरी को प्राप्त करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है जिसको एक लफ्ज़ भी पढ़ना ना आए और उस इंसान को इन्होंने नौकरी दे दी ऐसे ही? ना कोई रिक्रूटमेंट का पता हमें, ना हमें कोई नोटिफिकेशन का पता। और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि हमारे थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 बार के ड्रॉपर हैं केएस में, 4 बार के ड्रॉपर, एमएससी फिज़िक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ। मीन्स बहुत पढ़ी लिखी यूथ है हमारी थाना मंडी की, जो जॉब्स में मतलब आधे मार्क्स से, 1 नंबर से, 2.5 नंबर से, 2 नंबर से जो रहते रहे, और आज वो एवरेज हो गए। कुछ वैकेंसियां हैं मतलब जिनमें कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें अभी भी वो भाग ले सकते हैं, लेकिन क्या उन दोस्तों के या उन मेरी बहनों के दिल पे नहीं गुजरी होगी जब इन्होंने इस तरीके का इलीगल काम किया है? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सब लोगों से मेरी एक गुजारिश है यार, घरों से बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें, अपनी आवाज़ को उठाएं। अपने अपने फेसबुक पेज है, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो, व्हाट्सएप, आप क्या करें कि अपनी आवाज़ को वहाँ रखें कि इस तरीके की जो इलीगल काम हो रहे हैं ये हमें मंजूर नहीं है, और ना हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो। वही आगे आएगा जो कम्पीट करके कंपटीशन में हिस्सा लेगा और आगे निकलेगा। उसके बाद हमारी शादरा शरीफ की आवाम का सबसे बड़ा हक है शादरा शरीफ की ज़ियारत पे। अगर वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का काम होता है, सबसे पहले हक हमारा शादरा शरीफ वालों का है और बंगाई वालों का है, ना कि किसी तीसरे आदमी का। कोई जम्मू से उठ के वो वहाँ पे जाके राज करेगा, वो चीज़ वो हमें नाकाबिले बर्दाश्त है, वो काम हम कभी नहीं होने देंगे। इसलिए मेरी ख़ास करके नौजवानों से गुजारिश है यार, जागो, ये दिन जागने के हैं, जागो और आगे निकलो, और इनको अपना आप दिखाओ कि आप हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, हमने जो किताबें हमने पढ़ी हैं उनमें ऐसा नहीं है कि इलीगल तरीके से क्या किया जाएगा, रिक्रूटमेंट की जाएगी और बैकडोर एंट्री की जाएगी। इस तरीके के काम हमें नाकाबिले बर्दाश्त है और ना हम ऐसा होने देंगे। भाई अभी वक्त है, इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके इसको वापस किया जाए, और विड्रा करके इसका दोबारा से कोई नोटिफिकेशन निकालें, तो फिर हम जाके इस चीज़ पे सेटिस्फाई होंगे। और ख़ास करके हमारी सरकार से ये अपील है कि इस चीज़ को ख़ास तौर पे मतलब इन्वेस्टिगेट किया जाए। और खसूसी तौर पे मेरी गुजारिश है हमारे थाना मंडी के जो इस वक्त MLA जज साहब हैं, मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब, उनसे हमारी गुजारिश है कि इस बात को आप क्या करें कि अपने इस पे स्टेप उठाएं, और हमारी पूरी आवाम का साथ आपके साथ है, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, पूरी इन्वेस्टिगेट करके रहेंगे। और ख़ास तौर पे मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी मुद्दा होता है उसको सारे इकट्ठे होकर उसको उठाया करें। ये ना देखा करें कि ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, या कोई भी है। भाई हम सब मुसलमान हैं, एक ही कलमा पढ़ने वाले हैं। हम सब को चाहिए कि इकट्ठे होकर कोई भी ऐसी चीज़ हो और उसके ऊपर क्या किया जाए, आवाज़ उठाई जाए। और लास्ट पे मैं एक आखिरी बात कहूँगा जिसका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, वो ये बात कि हमारे जो शादरा शरीफ के मौलवी गुलफराज साहब हैं, हमारे उलमा कराम हैं, हमारे ये जो उलमा हैं, यही तो हमारी इज़्ज़त है यार। उनकी जो स्कॉलरशिप होता है, वजीफ़ा होता है, वो काटा गया है ज़ियारत से। 3,000 पर मंथ मतलब मिलता था उनको, आज 3,000 रुपये में क्या मिलता है मेरे भाई। लेकिन अल्लाह मालिक ने उनके अंदर वो सब्र दिया हुआ है, वो 3,000 जो है तो होता है। दूसरी तरफ अगर एक बंदा 30,000 ले रहा है ना, उसकी उस 30,000 में इतनी बरकत नहीं होगी कि जितनी एक उलमा कराम के 3,000 में बरकत होती है। वो इसलिए कि एक 30,000 लेने वाला 5 वक्त नमाजी नहीं होता, परहेज़गार नहीं होता, खुदा का खौफ उसके दिल में नहीं होता। लेकिन एक तरफ 3,000 लेने वाला उसके दिल में खुदा का खौफ भी होता है, 5 वक्त नमाजी होता है, अपनी मस्जिद और मदारिस को चला रहा होता है वो। और ये तो हमारे जानने पहचानने वाले अपने घर के बंदे हमारे मौलवी गुलफराज साहब, जो न लगभग 35 और 40 के आसपास बच्चों को मदारस में पढ़ा रहे हैं। अपना मदारस है उनका और लोकल बच्चों को, और ऊपर से 5 वक्त नमाजी भी है माशाअल्लाह, बहुत परहेज़गार हैं।
तो उनका 3,000 रुपया इन्होंने काटा है। क्या गुंडागर्दी मचा के रखी हुई है इन्होंने। हद होती है, हर चीज़ की हद होती है यार। इतनी कानूनी हरकत कौन करता है? ये हम मुसलमान लोग ही करते हैं। हमारे अपने मुसलमानों लोगों ने ये काम किया है। हमें सब पता है किसने किया किसने नहीं किया। हम किसी का नाम यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट इतना ज़रूर है कि भाई हम नाम के मुसलमान हैं। ये तो मतलब क्लियर हो गया ना आज। जो उलमा की इज़्ज़त नहीं कर पाया, अरे उसने वोट जज साहब को दिया, शबीर खान को दिया, किसी को भी दिया, अरे उसका डेमोक्रेटिक राइट है, वो जिस मर्ज़ी को वोट दे। मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मैं बीजेपी को वोट दूँ, मैं पीडीपी को दूँ, कांग्रेस को दूँ, एनसी को दूँ, जिस मर्ज़ी को दूँ। मुझे कौन होता है रोकने वाला कोई? भाई इस तरीके से हमारे उलमा कराम को जो है वो तंग ना किया जाए। नहीं तो हम हर चीज़ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उलमा कराम के ख़िलाफ़ ये चीज़ें जो साजिशें आप कर रहे हो, ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बहुत बुरे पेश आएंगे अगर हमारे उलमा कराम के साथ इस तरीके से ज़्यादतियाँ हुई। हम रोडों पे निकलेंगे, पहले पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद हम आगे वाला रास्ता भी जानते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इस तरीके से ये जो बयानबाजी है ये सब कुछ ना किया जाए, और जितना जल्दी हो सके हमारे मौलवी गुलफराज साहब का जो स्कॉलरशिप है उसको बहाल किया जाए। और कुछ लोग ऐसे जलसों में क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इन मौलवियों का वजीफ़ा काट दो, इनकी तनख्वाह काट दो। भाई क्यों काट दो? आप कौन होते हो काटने वाले? आपके बाप के घर से ले रहे हैं हम क्या? नहीं, हमारे उलमा कराम जो हैं वो हमारा इज़्ज़त है, हमारी शान है। हमारा जनाजा वो पढ़ाते हैं, हमें दीन के रास्ते पे वो चलाते हैं, सिरात मुस्तकीम का रास्ता हमें वही दिखाते हैं। और उन्हीं के ख़िलाफ़ आज हमारे ही मुसलमान लोग जो कुर्सियों पे फाइज हैं वही उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। भाई शर्म आनी चाहिए आपको। कल आपने भी मरना है, आपका कोई फ़ॉरेन से आके कोई जनाजा नहीं पढ़ाएगा। इन्हीं लोगों में से किसी उलमा को आगे किया जाएगा जो वो आपका जनाजा पढ़ाएगा। यही लोग आपकी फातिहा हानि करेंगे, और आप इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हो कि इस तरीके के प्रोपेगेंडे कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए खुदा की कसम। हम तो नौजवान हैं, हमने अभी बहुत कुछ देखना, हम कुछ नहीं देखा, लेकिन आपने तो दुनिया देखी है, आपकी एज भी बहुत है, लेकिन आप हमें अच्छी गाइडेंस नहीं दे सकते, अच्छी तरीके से हमें कोई चीज़ बता नहीं सकते। कम से कम इन चीज़ों से तो परहेज़ करें। इतना थोड़ी होता है किसी को कुर्सी मिल गई तो वो अपनी कुर्सी और उस पावर का इस्तेमाल गलत करे। हमारे उलमा कराम है, हमारी इज़्ज़त है, हमारी शान है, उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ें जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ख़ुसूसी तौर पे मेरी अपने थना मंडी के लोगों से गुजारिश है, जितने भी मुझे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस तरीके का मैसेज हर एक घर घर में पहुँचे और हर घर से आवाज़ उठे कि इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है ये हमें नाकाबिल बर्दाश्त हैं, नामंजूर हैं। हम इन चीज़ों की को कंडेम्ड करते हैं, सिरे से कंडेम्ड करते हैं, और हम ऐसा आने वाले वक्त में इस तरीके का कोई भी किसी किस्म का इलीगल काम नहीं देखना चाहते कि जो हमारे आने वाली फ्यूचर्स में हमारे बच्चों के साथ भी इस तरीके से बेइंसाफ़ियाँ हों। और जो इस वक्त हाल मौजूदा जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो इस पे हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, और इस बात को जितना ऊपर हो सकता है इतना ऊपर लाया जाए, और इसकी तहकीकात हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और हमें इस चीज़ की पूरी तसल्ली दे सरकार कि ये काम किस तरीके से किया है, कैसे हुआ है, हमें क्यों नहीं पता चला, इसकी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं की गई, नोटिफिकेशन ऊपर ना कोई नोटिफिकेशन ना कुछ, ये सब कैसे हुआ है। तो ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि हर एक बंदे के पास हर बंदे को पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या है, वक्फ़ बोर्ड के अंदर क्या हुआ है। हमारी शादरा शरीफ ज़ियारत जो इतनी मानी हुई ज़ियारत है, उसके साथ इस तरीके का मतलब ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और वो भी हमारे मुसलमान लोगों में से। तो मुझे बताओ फिर, अब सोच लो कि आने वाले वक्त में और क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।